चाहे भूखे रह जाना, पर रात को सोने से पहले यह 4 काम जरूर कर लेना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, एक दिन वैकुंठ में देवी लक्ष्मी चिंतित मुद्रा में भगवान श्री कृष्ण के पास आई और बोली, प्रभु, संसार में कई लोग अत्यधिक दरिद्रता में जीवन यापन कर रहे हैं। वे मेहनत भी करते हैं, फिर भी लक्ष्मी उनके घर में स्थायी रूप से नहीं ठहरती। इसका कारण क्या है? मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवी, आपने बहुत ही उचित प्रश्न किया है जो संपूर्ण संसार के लिए कल्याणकारी है। पर हे प्रिय, धन और समृद्धि केवल परिश्रम से नहीं मिलते, बल्कि यह मनुष्य के विचारों, आदतों और कर्मों पर भी निर्भर करता है। मित्रों, फिर माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, क्या इसका कोई ऐसा उपाय है नहीं है जिससे दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाए? फिर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवी, इसका उपाय तो है, परंतु मनुष्य को स्वयं उस राह पर चलना होगा। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि गरीबी से मुक्ति कैसे संभव है, और यह कथा संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी है। इस कथा में आपको 4 ऐसे आदतों के बारे में बताऊंगा जिसे मनुष्य यदि अपने जीवन में अपना ले तो निश्चित ही उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। पर हे देवी, इस कथा को आप पूरे ध्यान पूर्वक और आखिरी तक अवश्य सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, आप जल्दी से मुझे इस कथा को सुनाइए। मैं पूरे ध्यान पूर्वक और आखिरी तक सुनूंगी। तो मित्रों, आप लोग से भी आग्रह है, इस कथा को आखिरी तक अवश्य सुने। साथ ही यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर ईश्वर को अपना आभार व्यक्त करें। मित्रों, फिर भगवान कृष्ण कथा को प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में श्यामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी, लेकिन उसके चेहरे पर उम्र से पहले ही झुर्रियां पड़ चुकी थी। कड़ी मेहनत और जीवन की कठिनाइयों ने उसे असमय वृद्ध बना दिया था। श्यामलाल के पास एक छोटा सा खेत और 2 बैल थे। वह दिन भर खेत में मेहनत करता, लेकिन जब फसल तैयार होती तो या तो बारिश खराब कर देती या कीटों का प्रकोप उसे बर्बाद कर देता। उसके घर में पत्नी, संगी और 2 छोटे बच्चे थे। बड़ा बेटा गोपाल जो 10 वर्ष का था और छोटी बेटी राधा जो मात्र 6 वर्ष की थी। गरीबी के कारण गोपाल को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और राधा अक्सर भूखी सो जाती थी। श्यामलाल का हृदय अपनी परिस्थितियों को देखकर द्रवित हो जाता। वह स्वयं भूखा रहकर भी अपने परिवार के लिए भोजन जुटाने की कोशिश करता, लेकिन फिर भी वह दरिद्रता से मुक्ति नहीं हो पा रहा था। वह ईश्वर से हमेशा यही प्रश्न करता, क्या मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी? गांव में श्यामलाल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। उसके खेत में फसल कमजोर थी और जो कुछ भी उपजता वह तो कर्ज चुकाने में चला जाता या घर के जरूरी खर्चों में समाप्त हो जाता। एक दिन श्यामलाल का बड़ा बेटा गोपाल बीमार पड़ गया, लेकिन श्यामलाल के पास दवा के लिए पैसे नहीं थे। राधा की चप्पलें फट चुकी थी, लेकिन वह नंगे पैर ही खेतों में दौड़ती थी। उसकी पत्नी संगीता दिन भर घर का काम करती, लेकिन पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन तक नहीं था। गांव के लोग श्यामलाल का मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग कहते, तुम्हारे भाग्य में ही दरिद्रता लिखी है। कुछ उसे कर्महीन कहते तो कुछ अभागा किसान। मित्रों, श्यामलाल अंदर ही अंदर टूट चुका था। श्यामलाल अपने जीवन से अत्यंत दुखी था। गरीबी, कर्ज और भूख मरी से जूझते हुए वह पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन जब उसके खेत की पूरी फसल ओलों की मार से नष्ट हो गई तो वह गांव छोड़ने का निर्णय कर चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, मन में निराशा और हृदय में अंधकार। रास्ते में उसे एक वृद्ध महात्मा मिले जो एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। श्यामलाल ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे गुरुदेव, मैंने जीवन भर मेहनत की, लेकिन फिर भी मैं गरीब हूँ। क्या यह मेरा भाग्य है? क्या मैं कभी सुखी नहीं हो सकता? मित्रों, फिर महात्मा ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, वत्स, केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही आदतें भी आवश्यक है। यदि तुम जीवन में 4 विशेष कार्य करने लगो तो तुम्हारी गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएगी। मित्रों, फिर श्यामलाल ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, गुरुदेव, कौन से 4 कार्य? महात्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती, बल्कि यह सोच
आदतों और कर्मों से भी आती है। जो व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है वह धीरे धीरे दरिद्रता से मुक्त हो जाता है। अब मैं तुझे 4 महत्वपूर्ण कार्य बताऊंगा जिन्हें हर रात सोने से पहले करने से न केवल गरीबी दूर होगी बल्कि समृद्धि, शांति और खुशहाली भी आएगी। इन 4 कार्यों में पहला कार्य है ईश्वर का धन्यवाद करे और आत्मविश्लेषण करे। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें यह रहस्य समझ में आ जाएगा। मित्रों, फिर साधु महाराज ने किसान को कथा सुनाना प्रारंभ किया और बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में नारायण नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन फिर भी हमेशा शिकायत करता था कि भगवान ने उसे कुछ नहीं दिया। वह कहता, मेरे पास दूसरों जितना धन नहीं, बड़ा खेत नहीं, अच्छी गाय नहीं। वही उसी गांव में माधव नाम का एक और किसान था जो हमेशा प्रसन्न रहता था। वह रोज रात को सोने से पहले भगवान को धन्यवाद देता और कहता, हे प्रभु, आपने मुझे जो भी दिया है वह मेरे लिए पर्याप्त है। आपने मुझे काम करने के लिए हाथ पैर दिए, सोचने के लिए दिमाग दिया और सुबह उठने के लिए एक नया अवसर दिया। मैं आपका आभारी हूँ। समय बीतता गया। नारायण की नकारात्मक सोच ने उसे और गरीब बना दिया। वह हमेशा अपनी तकदीर को कोसता और दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी रहता। लेकिन माधव, जो हमेशा व्यक्त करता था और अपने कर्मों का आत्मविश्लेषण करता था, उसने धीरे धीरे अपने खेत बढ़ा लिए, गाय खरीद ली और संपन्न हो गया। मित्रों, महात्मा जी बोले, प्रत्येक रात सोने से पहले अपने दिन भर के कार्यों का स्मरण करो और ईश्वर का धन्यवाद करो। चाहे दिन अच्छा बीता हो या बुरा, हमेशा ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहो। यह भावना तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर देगी और तुम्हारी सोच को बदल देगी। जब मनुष्य कृतज्ञता अपनाता है तो साक्षात देवी लक्ष्मी उनकी ओर आकर्षित होती है। श्यामलाल ने सिर हिलाया, लेकिन उसे संदेह हुआ। गुरुदेव, क्या केवल ईश्वर का धन्यवाद करने से मेरी गरीबी दूर हो जाएगी? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो, मैं तुम्हें दूसरी आदत भी बताने वाला हूँ। दूसरी आदत है सेवा और दान का संकल्प। इसे भी तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। बहुत समय पहले एक राजा सिंह सेन थे। वह बहुत अमीर थे, लेकिन कभी किसी की मदद नहीं करता था। उसका मानना था कि धन सिर्फ अपने लिए कमाना चाहिए। दूसरी ओर उसके ही राज्य में एक वृद्ध संत थे जो गरीबों की सेवा करते और हर दिन किसी न किसी को दान देते थे। एक दिन राजा सिंह सेन ने संत से पूछा, आपके पास कोई धन नहीं, फिर भी आप कैसे इतना दान करते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, जो धन बहता है वही पवित्र रहता है। जो व्यक्ति अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दूसरों की सेवा में लगाता है उसका धन कभी कम नहीं होता। समय बीतता गया। राजा सिंह सेन का राज्य धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। उसके पास धन होते हुए भी शांति नहीं थी। वहीं संत का पूरे राज्य में प्रसिद्धि हो गई और लोग उनके पास सहायता के लिए आने लगे। अंत में राजा ने संत की सीख मान ली और सेवा तथा दान का संकल्प लिया। तभी से उसका राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। महात्मा जी ने आगे कहा, इसलिए हर रात यह संकल्प लो कि कल तुम किसी की निस्वार्थ सहायता करोगे। यदि धन नहीं है तो किसी को प्रेम से दो समय, दो सहयोग दो। श्यामलाल बोला, गुरुदेव, मैं स्वयं गरीब हूँ, मैं कैसे दूसरों की मदद कर सकता हूँ? महाराज जी ने उत्तर दिया, दान केवल धन से नहीं होता। जो प्रेम, ज्ञान, सेवा और सहायता करता है उसे ब्रह्मांड 2 गुना लौटाता है। मित्रों, इसके बाद महात्मा ने तीसरा कार्य बताया, अगले दिन की योजना बनाना। महात्मा बोले, श्यामलाल, एक नगर में 2 व्यापारी रहते थे। राजू और श्याम दोनों साथ में व्यापार शुरू करते, लेकिन राजू हर रात अगले दिन की योजना बना लेता था, जबकि श्याम बिना योजना के काम करता था। राजू सोचता, कल मुझे किन ग्राहकों से मिलना है, कितना माल खरीदना है और कहाँ निवेश करना है। वहीं श्याम सोचता, जो होगा देखा जाएगा। कुछ वर्षों बाद राजू एक सफल व्यापारी बन गया, जबकि श्याम कर्ज में डूब गया। वह हर दिन अपने काम में असफल होता क्योंकि वह बिना योजना के काम करता था। मित्रों, संत ने आगे कहा, हर रात यह तय करो कि अगले दिन क्या करना है, किन कार्यों को प्राथमिकता देनी है और कौन से कार्य व्यर्थ हैं। श्यामलाल ने पूछा, गुरुदेव, यह कैसे गरीबी दूर करेगा? संत ने समझाया, जब तुम योजनाबद्ध तरीके से काम करोगे तो समय का सदुपयोग कर पाओगे, जीवन में अनुशासन आएगा और जब तुम सही दिशा में काम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। मित्रों, इसके बाद साधु महाराज जी ने चौथा कार्य बताया और कहा, चौथा कार्य है स्वच्छता और सकारात्मकता।
महात्मा बोले, श्यामलाल, एक गांव में दो घर थे। एक गंदा और अस्त व्यस्त, दूसरा साफ सुथरा और सुव्यवस्थित। गंदे घर में रहने वाले हमेशा झगड़ते, दुखी रहते और वहां गरीबी बनी रहती थी। लेकिन साफ घर में सुख शांति और वहां हमेशा संपन्नता बनी रही। एक दिन गांव के पुजारी ने बताया, जहां स्वच्छता होती है वहां लक्ष्मी माता का वास होता है, लेकिन जो जगह गंदी होती है वहां दरिद्रता और अशांति बस जाती है। जिस दिन गंदे घर वालों ने सफाई करनी शुरू की और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा लाई, उनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। स्वच्छता और सकारात्मकता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। गंदगी सिर्फ शरीर की, मन की और विचारों की भी होती है। हर रात सोने से पहले अपने घर, शरीर और विचारों को शुद्ध करें। रात को सोने से पहले अपने घर और शरीर को स्वच्छ रखो। मानसिक स्वच्छता भी आवश्यक है। बुरी आदतों, नकारात्मक सोच और क्रोध से मुक्त रहो। रामलाल ने पूछा, इससे क्या होगा गुरुदेव? संत बोले, लक्ष्मी माँ स्वच्छता और सकारात्मकता में वास करती है। गंदगी, आलस्य और नकारात्मकता उन्हें दूर भगा देती है। यदि तुम अपने घर और मन को शुद्ध रखोगे तो समृद्धि स्वतः आएगी। मित्रों, श्यामलाल ने इन 4 आदतों को अपनाना शुरू किया। ईश्वर का धन्यवाद और आत्मविश्लेषण करने से उसका मन शांत रहने लगा और उसमें सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई। दान और सेवा का संकल्प लेने से उसकी दृष्टि बदल गई और उसे नई संभावनाएं दिखने लगी। अगले दिन की योजना बनाने से उसका कार्य कुशलता से होने लगा और वह अधिक सफलता पाने लगा। स्वच्छता और सकारात्मकता अपनाने से उसके जीवन व्यवस्थित और समृद्ध होने लगे। कुछ ही वर्षों में उसकी स्थिति पूरी तरह बदल गई। वह गांव के सबसे समृद्ध किसानों में से एक बन गया। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी लक्ष्मी की ओर देखते हुए कहा, देवी, केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं होती बल्कि सही आदतें भी आवश्यक है। जो व्यक्ति यह 4 कार्य प्रतिदिन करता है वह कभी दरिद्र नहीं रहता। देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर बोली, प्रभु, अब मैं समझ गई कि धन केवल भाग्य से नहीं बल्कि सही सोच और कर्मों से भी प्राप्त होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी सत्य बोलो और धर्म के मार्ग पर चलो। हर परिस्थिति में सत्य और न्याय का पालन करें। लालच, धोखाधड़ी और अधर्म से दूर रहे। हर काम में ईमानदारी और निष्ठा रखे। जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लोगों का विश्वास और सम्मान प्राप्त होता है, जिससे सफलता के द्वार खुलते हैं। केवल भगवान से प्रार्थना करने से धन नहीं मिलेगा। जब तक तुम कर्म नहीं करोगे तब तक लक्ष्मी माता तुम्हारे पास नहीं आएगी। मेहनत करने वालों को ही भगवान आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे खेत में बीज बोने से फसल उगती है, वैसे ही जो व्यक्ति दान करता है उसका धन कई गुना बढ़ता है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करता है उसकी बुद्धि तीव्र होती है और भाग्य का उदय होता है। रोज सुबह 4 से 6 बजे के बीच उठे, श्री कृष्ण, लक्ष्मी माता और कुल देवता की पूजा करे। गायत्री मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सूक्त का पाठ करे। इससे मन और शरीर ऊर्जावान रहेगा। ईश्वर की कृपा से नए अवसर मिलेंगे। गरीबी और दुर्भाग्य दूर होंगे। जो व्यक्ति धन का सदुपयोग करता है वह सदा संपन्न रहता है। जो धन को व्यर्थ खर्च करता है वह हमेशा गरीब रहता है। लेकिन जो बचत करता है और सही जगह निवेश करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। क्रोध और जलन से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगर तू अपने सोच को सकारात्मक बनाएगा तो भाग्य भी तेरा साथ देगा। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसी संगति करता है उसका स्वभाव भी वैसा ही बनता है।